हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में आपको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टीरियो एंड केमिस्ट्री। तो स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बोलूं, सो केमिस्ट्री इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे अरेंज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या, मॉलिक्यूल को देख रहे हैं एज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 डायमेंशन में हम ये देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम किस रिलेटिव पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी एग्जैक्टली स्पेस में जो है एटम्स की अरेंजमेंट क्या है जब हम मॉलिक्यूल को स्पेस में देख रहे हैं, यानी एज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। सो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम्स जो है कैसे अरेंज है मॉलिक्यूल में, और उस अरेंजमेंट की वजह से कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, यानी कि उस मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, ये सब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए? आइसोमर्स का पता होना चाहिए। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको आइसोमर्स के बारे में ये जो है ब्रॉड जो है डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि आइसोमर्स कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, सो आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? आइसोमर बेसिकली जो है 2 तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं। बेसिकली अभी भी जो है प्रदीप की बुक में जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बजाय स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखा हुआ आता है, लेकिन ये जो है एक ऑब्सोलेट टर्म है। ठीक है, एक रिडंडेंट टर्म है। अब आजकल हम जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यूज नहीं करते। सो बेटर टर्म क्या है इसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अगर आपको मतलब बेसिक से आप पढ़ रहे हो चीजों को, सो बेटर है आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पढ़े, क्योंकि बीएससी में तो आप पढ़ लोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एमएससी में जाके आपको पता चलेगा कि इनको बेटर वर्ड से डेजिग्नेट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है? हमारे पास दोज आइसोमर्स which have same molecular formula। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर 2 कंपाउंड जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, सो उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट दे डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में उनकी जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। लाइक मैं ब्यूटेन का एग्जांपल लेता हूँ, CH2 CH2 CH3। ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरा अगर मैं इसी का ही आइसोमर बनाऊं, CH CH3 CH3। ठीक है, सो ये जो 2 हैं, ये 2 कंपाउंड्स बेसिकली क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में जो है बेसिकली दीज आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कनेक्टिविटी एटम्स में सेम रहेगी, यानी अगर कार्बन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन अटैच है, सो क्लोरीन ब्रोमीन ही अटैच होंगे इस केस में भी। ऐसा नहीं हो सकता क्लोरीन हट के दूसरे एटम पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो कनेक्टिविटी स्टीरियो आइसोमर्स में सेम रहेगी बट दे डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, यानी कि अगर हम स्पेस में उनके अरेंजमेंट देखते हैं वो डिफर होगी। कैसे? जैसे हम सिस ट्रांस आइसोमर्स में पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड अगर 2 ग्रुप सेम है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब हम क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर है। ठीक है, रिलेटिव अरेंजमेंट ये। लेकिन अगर ये जो 2 सेम ग्रुप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के एक साइड ना हो, तब उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। सो वो किस में आता है? स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर जो है फर्दर जो है 2 तरह के होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कैन इंटरकन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स, यानी एक कन्फर्मेशनल आइसोमर को मैं दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर में जो है इंटरकन्वर्ट कर सकता हूं बाय सिंपली रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स। अगर मैं एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर दूं तो दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमर मेरे पास आ जाएगा, उसे हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हम क्या करते हैं कि ये जो इंटर कन्वर्जन है ना, कॉन्फ़िगरेशन, सो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स आर दो स्टीरियो आइसोमर्स which can only be interconverted by breaking and remaking of covalent bonds। यानी अगर मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में मुझे कन्वर्ट करना है, ये दो जो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं विद ईच अदर, सो उस केस में जो है मुझे सिंपली अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करता हूँ, सो मेरे पास इंटर कन्वर्जन नहीं होगी, मुझे क्या बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी और दोबारा बनाना पड़ेगा। सो इसमें मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होगी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में। फर्दर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो है दो तरह का होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम क्या पढ़ते हैं, एनेंशियोमर्स के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, और एनेंशियोमर्स में आरएस उनकी निकालते हैं। देन जो है हम सेकंड टाइप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम बात करते हैं। जब हम बीएससी में बात करते हैं सो कॉन्फ़िगरेशनल की हम जो है एक टाइप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन अगर ब्रॉडली हम देखें वो डायस्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो है दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसमें हम एनेंशियोमर्स की बात करते हैं एंड डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियोमर्स भी हम इसे बोलते हैं। सो इनका एक एक एग्जांपल लेके, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में बताया, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो है बेसिकली सिक्स तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला चेन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की हम बात करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स की, फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं इसमें हम, देन मेटामर्स की बात करते हैं, टोटोमर्स की बात करते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स की जो है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में हम बात करते हैं, यानी 6 तरह के ये होते हैं। दो स्टीरियो आइसोमर्स में जो हम जो कन्फर्मेशन की बात करते हैं, लाइक कन्फर्मेशन में मैं अगर एग्जांपल लूं, सो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इथेन की कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ कन्फर्मेशन इथेन की अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दी। सो यहाँ पर ये जो है मैंने स्टैगर्ड फॉर्म इसकी ड्रॉ की है, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। इसी की एक्लिप्स फॉर्म अगर मुझे ड्रॉ करनी हो, सो एक्लिप्स में क्या होगा, एक्लिप्स फॉर्म में ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म होगी जो कि लेस स्टेबल होती है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये एक्लिप्स फॉर्म होगी इसकी। सो ये आपस में क्या होते हैं, दीज आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल इसमें जो है इंटर कन्वर्जन का मैंने आपको बताया कि बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये जैसे एक्लिप्स आपके पास कन्फर्मेशन है। सो अगर इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन करें, ठीक है, आप रोटेशन करें तो आपके पास स्टैगर्ड मॉलिक्यूल आ जाएगा। सो ये इंटर कन्वर्ट हो जाएगा बाय रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं, सो कॉन्फ़िगरेशन के केस में आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी बॉन्ड्स की। लाइक अगर 2-ब्यूटेनॉल का जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो है CH3 C डबल बॉन्ड, ये क्या है, सिस ब्यूट टू इन, ठीक है। ऐसे ही ट्रांस ब्यूट टू इन के एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड H एंड CH3, ठीक है। ये क्या है, यहां ऊपर मैं इसका नाम लिख देता हूं, ट्रांस ब्यूट टू इन। सो देखो ये जो है आपस में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सिस एंड ट्रांस। सो इनकी इंटरकन्वर्जन कैसे हो सकती है, C डबल बॉन्ड C के अराउंड हो ही नहीं सकती रोटेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड है, p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। सिग्मा न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर सिग्मा बॉन्ड हो तब तो रोटेट हो सकती है वो बॉन्ड, ठीक है। इस केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, इसकी और इसकी, और यहां पर H लगाना पड़ेगा, यहां CH3, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और रीमेकिंग जरूरी है ताकि मैं एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकूं। सो ये भी क्या, ट्रांस आइसोमर बन गया। सो इस केस में जरूरी है ये। फर्दर जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम बात करते हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमर का मैं एग्जांपल लेता हूं, ब्यूटेनॉल एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक वी हैव
Okay, we have H, OH, CH2, CH3, ओके, CH3, ठीक है। सो ये मैंने ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल लिया है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल नहीं है, ओ है यहाँ पर, ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 एंड 4 RS नोमेनक्लेचर से। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सो ये क्या है, एस ब्यूटेनॉल है। ऐसे ही इसका जो है, अगर हमें डायरेक्ट जो है आर ब्यूटेनॉल बनाना हो, सो इसकी मिरर इमेज बना लो, यहाँ पर मिरर लगाओगे। सो एग्जैक्टली जो है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्या बनेगा, C2H5 CH3, देन उसके बाद OH एंड देन H, ठीक है जी। नंबरिंग करो 1 2 3, ये क्या है, क्लॉकवाइज यानी कि R। सो ये कौन सी फॉर्म आ गई, R ब्यूटेनॉल है। तो क्या ये मिरर इमेजेस हैं, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। इसका मिरर इमेज बनाओ ये बनेगा, इसकी मिरर इमेज लो तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखूं तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा एग्जैक्ट, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। उस केस में हम बात करते हैं एनेंशियमर्स की। सो दीज आर एनेंशियमर्स, ये एनेंशियमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर जो है अब हम आगे वीडियो लेक्चर्स में जो है 1 by 1 इन टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के जो 6 टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देन कन्फर्मेशंस में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में, एनेंशियमर्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, डायस्टीरियोमर्स के बारे में कैसे हम पता लगाते हैं। सो इन सब के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना AK ऑर्गेनिक को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।